जय हिंद। सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। आज दिल्ली उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे नसीब बिहार इलाके में शिवम साधक जी महाराज के मुखार बिंदु से श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा की गई। नसीब बिहार स्थित फूल सिंह वाटिका में आयोजित 7 दिवसीय कार्यक्रम के 5वें दिन भारी संख्या में श्रद्धालु व्यास जी महाराज द्वारा की गई मोहक वाणी में हुई अमृत वर्षा में श्रद्धालु गोते लगाते रहे। भगवान से आत्मिक जुड़े रहने का महत्व समझाते हुए व्यास गुरु शिवम साधक ने कहा, सभी के पास भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए केवल 7 ही दिन हैं। इन्हीं 7 दिनों में वह सुख दुख, जन्म मृत्यु, विवाह शादी तथा अपने परिवार के पालन पोषण के माया रूपी जाल में मनुष्य पूरी उम्र गुजार देता है। यदि अपने कर्तव्य को पूर्ण करते हुए हमें भगवत कृपा प्राप्त करनी है तो भगवत कथा का श्रवण अवश्य करें। देखिए आज की ये रिपोर्ट। मुकुट विराज रहो, माथे मुकुट विराज रहो, महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, महाराज राज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। चढ़े तुम्हें पाल चढ़े तुम्हें फूल चढ़े, 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 चढ़े थोड़ी आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो, महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। क्या उद्देश्य होता है इसका? मेन उद्देश्य यही है कि मनुष्य जन्म लेता है और गर्भ में रहता है तो भगवान से बार बार वादा करता है कि एक बार इस पीड़ा से मुझे बाहर निकालो, श्वास श्वास पर आपका नाम जपूंगा और ऐसा कर्म नहीं करूंगा जो दोबारा मुझे गर्भ में आना पड़े। लेकिन इस माया के संसार के प्रभाव से, कलयुग के प्रभाव से जन्म लेने के बाद भूल जाता है और फिर दोबारा वही पाप कर्म करता है। इसलिए बार बार यत्र तत्र सर्वत्र पूरे देश के कोने कोने में भगवान की मंगलमय कथा का गायन होता है ताकि जीव जाग सके जिस नींद में जन्म से सोया है और मनुष्य के परम उद्देश्य को, परम लक्ष्य को पहचान सके कि भगवान ने हमें यहाँ भेजा क्यों है। गुरु जी, आज ये जो आपने कथा किया है इसमें किन किन का वर्णन किया गया है? जी, आज मुख्य तौर पर भगवान के जन्म की कथा से आज की कथा प्रारंभ हुई। कल नंदोत्सव हम सब ने मनाया था और भगवान की माखन चोरी लीला को विस्तार से श्रवण किया कि भगवान ने माखन चोरी क्यों करी। और कथा के विराम में हम सब ने श्री गिरिराज पूजन की कथा को श्रवण किया, श्री गिरिराज महाराज की कथा को श्रवण किया। आप इस वेशभूषा में आए जी, ये किसकी प्रेरणा है? ऐसा कैसे लगा कि आपको यही कथा कहनी चाहिए? जी जी जी, ये हमारे पूज्य पिताश्री गुरुदेव परम पूज्य ब्रह्मलीन संत श्री शिवानंद
साधक जी महाराज का आशीर्वाद है और उन्होंने ही मुझे इस लाइन में अर्पित किया। उन्होंने ऐसा माना कि अपनी सबसे प्रिय वस्तु हम अगर भगवान को अर्पित करें तो भगवान भी स्वयं को ही हमें अर्पित करते हैं। तो पुत्र से प्रिय वस्तु उन्हें कोई नहीं मिली, उन्होंने इसलिए मुझे भगवान के चरणों में चढ़ाया। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं ऐसे संत की संतान हूँ जो भगवान की मंगलमय कथा गाने का मुझे मनुष्य का जीवन पाने के बाद सौभाग्य मिला है। आप नसीब बिहार में कथा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आज हम लोग काफी मात्रा में पब्लिक यहाँ है, भक्तजन है जी। कि इनको क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन नहीं आ पाते। जी, सभी जीवों को, सभी मनुष्यों को मैं 2 शब्द में यही कहना चाहूँगा कि श्रीमद् भागवत जी के अंतिम श्लोक में लिखा है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। हम सबको एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरई कोट अपराध। 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट जितना भी समय मिले एकांत में बैठकर अपने हृदय को भगवान के श्री चरणों से जोड़कर उनके नाम का गायन करना चाहिए, पूरे आनंद के साथ निस्वार्थ भाव से, तभी मनुष्य का कल्याण होना संभव है। आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं अनिल मित्तल, पूर्व पार्षद निशानी क्षेत्र से। बहुत सुंदर बात, आज गुरु जी का जो है प्रवचन हो रहा है, इसमें आप पधारे, क्या कुछ कहेंगे? हमारा बहुत सौभाग्य है क्योंकि सनातन संस्कृति कहती है हम मोए भाई हर हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं सकती। अब मुझे भरोसा हो गया, गुरु जी ने कहा कि जब तक भगवान की कृपा न हो तो संतों का दर्शन नहीं होगा। हनुमान जी से जब लंका में भेंट, ऐसे ही हम लोग ये मानते हैं, हमारा मानना है कि जब तक जीवन में कोई संत ना आए तो कोई परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं। देखिए, जैसा कि गुरु जी महाराज जी के द्वारा इस श्रीमद् भागवत ज्ञान की कथा चौहान पट्टी में चल रही है और हमारे जो साधक सेवा समिति चौहान पट्टी की अध्यक्ष है श्री श्याम भारद्वाज जी, महामंत्री जी, अभय सिंह जी, अरुण जी, लक्ष्मी नारायण आज यानी समस्त हरि घनश्याम चले आओ, नैनों में बसे तुम हो, धड़कन में धड़कते हो, नैनों में बसे तुम हो, धड़कन में धड़कते हो, कुछ ऐसा करो मोहन दिल में ही समा जाओ। भाव से आता है उसको करते हैं, आप भाव से आई है दिखावा कर रही हैं? भाव से आई हूँ तो हमारी आत्मा का परमात्मा जान सकते हैं। एकदम। आप अभी भागवत कथा में सम्मिलित हुए, क्या कुछ कहेंगे आप? अच्छा लगा। ऐसी कथा रोज होनी चाहिए जी, कृपा होनी चाहिए। गुरु जी की कृपा है और गुरु जी से प्यार है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। उमाकांत शर्मा। उमाकांत शर्मा जी, आप हंसते बहुत बढ़िया हैं। इसलिए हमारे गुरु जी की कृपा आपको शुरू से करते आए प्रोग्राम सोनिया व्यास। हम नसीब बिहार के लोगों का है, आज उनका भाग्य जागने वाला है। नसीब बिहार वालों का भाग्य शुरू से नहीं, पहले से जागा हुआ है। आज से 4-5 साल हो गए जब से जागा हुआ है ना, और सभी जाग जाएंगे जो भी रहेगा। जी नहीं, मीना उपाध्याय नाम है मेरा जी। भागवत बहुत सुंदर, बहुत अच्छे हमारे जी गुरु जी की कृपा है, सब आनंद हो रहा है, आनंद सबको मिल रहा है। भक्ति का काम बहुत अच्छी बात है। ये हमारे गुरु जी के संगठन से आप जुड़ी हुई जी हैं। हाँ जी, आपको कैसा महसूस? बहुत सुंदर, बहुत ही आनंद मिला, बहुत भक्ति भाव, बहुत कृपा है जी। अगर हम बात करें, बहुत महिलाएं ऐसी हैं जो अभी भागवत कथा में नहीं आ पाती, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए क्या कह सकते हैं, उनका भाग्य, ये तो सब भाग्य की बात है, जिनका भाग्य होता है वो आते हैं, उनकी कृपा होती है गुरु जी की, बस और क्या कह सकते हैं जी। जिसको चाहते हैं वो आ जाता है। और मैं देख रहा हूँ आप कन्हैया को लेके घूम रही हैं। क्या करें, इनको ले आई थी। अच्छा, इनको ले आई थी। हाँ। तो आप इनकी पूजा करती हैं? हाँ। आज कथा कैसी लगी? अच्छा लगी। शिवम जी महाराज का आज बहुत बढ़िया 5वें दिन की कथा थी जी, और आप उसमें सम्मिलित हुए, क्या कुछ कहेंगे आप? जी, हमारा जो ये सत्यम चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसके माध्यम से हम बहुत पुण्य काम करते रहते हैं। जैसे कंबल वितरण हो गया, गऊ की सेवा हो गई। अभी पीछे जब हैप्पी वायरस आया हुआ था तो हमारे गुरुजी ने बढ़ चढ़ के गऊ सेवा में सब लोगों का योगदान लेके और कार्य भी किया। नीचे मैदान पे भी उतर के काम किया और वैसे भी सब लोगों को सहयोग से भी बड़ा काम। ऐसी कथा होती रहनी चाहिए ना। बिल्कुल, प्रति वर्ष हमारे यहाँ इसी डेट को 24 दिसंबर से और 1 जनवरी तक हर साल का हम लोगों ने प्रावधान किया है कि जीवन पर्यंत जब तक हम लोगों का रहेगा ये कथा हमारी निरंतर यहाँ पे नसीब बिहार चौहान पट्टी इलायचीपुर में चलती रहेगी। सीताराम। जय श्री सीताराम। सीताराम महाराज। क्या नाम है आपका? अभय सिंह, साधक सेवा समिति चौहान पट्टी का महामंत्री। आज आपके नेतृत्व में अगर हम कहें तो यहाँ के गुरु जी का प्रवचन हुआ था, क्या कुछ कहेंगे? प्रवचन बहुत ही अच्छा हो रहा है और श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ हमें
मरने का जो दिखाया जाता है, सुनाया जाता है, और आज कृष्ण लीला का उत्सव मनाया गया है। और कल कृष्ण भगवान का शादी का समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। अपने सभी भक्तों से अनुरोध करूंगा कि इस कथा से कुछ सीख लें और अपने घर परिवार में उसका पालन करें। कहा गया है कि जो भगवान को भाव से बुलाता है तो भगवान उसके घर जरूर आते हैं। बिल्कुल भाव से बुलाते हैं तो जरूर आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस अपने अंदर वो प्रेम होना चाहिए, वो भाव होनी चाहिए। गोवर्धन पूजा थे, और गोवर्धन पूजा भी थी। कल होगा रुक्मणी विवाह। रुक्मणी विवाह कल होगा, कल तैयार होके आप आएंगे? हाँ जी। कि कैसा लगेगा आपको कल का विवाह? बहुत अच्छा लगेगा। आज कैसा लगा? आज भी बहुत अच्छा लगा। क्या कुछ इसमें नया आपको देखने को मिला? अब जब कथा होती है, जब नया ही देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ सीखने को कल मिलता आप है। जब आएंगे तो बाराती बनकर आएंगे, घराती बनकर आएंगे? नहीं, हम तो बाराती बन के आएंगे। घराती बन के बनने में खर्चा ज्यादा लगेगा? नहीं नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि ये कथा हर महीने हर साल हो। इस कथा में बड़ा आनंद आता है। अगर ऐसा आनंद रोज बना रहे तो सबको बड़ा आनंद आए। क्या आपको क्या अच्छा लगता है ना इसमें? शिवम साधक जी में मेरे को उनकी कथाएं अच्छी लगती हैं। वो बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं मेरे को, उनकी कथा में बड़ा आनंद आता है। आज क्या कथा सुना था आपने? मैंने सुना था कि अगर कुछ भी, जैसे जो आप नशा कर रहे हो उसको वो नशा मत करो, भगवान की भक्ति में नशा करो। और वो जो नशा होगा उसके, अगर वो आप नशा करोगे भगवान का, तो भगवान आपके आगे निश्चित आगे खड़े हो जाएंगे। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।